ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣ ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್, ಇದು ಅಪಾಯ, ಮಾಡಬಾರ್ದು. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कर्नाटक में मुस्लिम समाज के साथ बाहरियों जैसा सलूक करने के इंतहा हो चुके हैं दोस्तों। सीमाएं लगातार लंघी जा रही हैं। ऐसा सलूक करने वालों में ज्यादातर नाम आपको बीजेपी नेताओं के या फिर बीजेपी से जुड़े जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं इनके नाम मिलेंगे। लेकिन आप ये जानकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाएंगे कि मुस्लिमों के साथ ऐसा सलूक करने वाले एजेंडाधारी भाजपाइयों को भाजपा के ही वरिष्ठ नेता ने तबीयत से झाड़ा है। बीजेपी के ये नेता कौन है और किस मामले को लेकर उन्होंने बयान दिया, उनके तमाम बयान सामने आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, कर्नाटक बीजेपी से एमएलसी अडागुरु हुचेगौड़ा विश्वनाथ ने कर्नाटक में मुस्लिमों के साथ लगातार हो रहे भेदभाव और घटिया दर्जे के सलूक पर संघियों साथ ही साथ अपनी ही पार्टी के भगवाधारी विचारधारा वाले नेताओं को जोरदार थप्पड़ जड़ा है। कर्नाटक राज्य के मंदिर प्रशासनों ने ऐलान किया था अभी हाल ही में कि राज्य सरकार को उन्होंने अर्जी भी दी थी इस मामले को लेकर कि हिंदू पारंपरिक त्योहारों के दौरान मंदिर परिसर के आसपास या इलाके में कोई भी मुस्लिम विक्रेता दुकान नहीं लगाएगा, जिस पर बीजेपी नेता ने ही कहा कि धर्म को ताकत हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो खतरनाक हो सकता है। धर्म की राजनीति करके आखिर तुम कब तक सरवाइव कर पाओगे? उन्होंने ये बात कन्नड़ भाषा में कही है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको पहले इसका हिंदी अनुवाद बताना जरूरी समझा। सबूत के तौर पर आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे के तमाम बयान सुनाती हूँ। वीडियो देखिए। सर, ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣ ಶುರುವಾಯ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣ ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್, ಇದು ಅಪಾಯ, ಮಾಡಬಾರ್ದು. 2 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿನ, 1 इलेक्शन 2 इलेक्शन आमेले ಏನಾಗುತ್ತೆ? जी, तो उन्होंने यही कहा कि धर्म की राजनीति खेलकर आप 1 इलेक्शन जीत जाओगे, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्शन जीत सकते हो, उसके बाद नहीं जीत पाओगे। इसके बाद क्या? मुस्लिम समाज को लेकर उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम देश हमारे रोजगाररत नागरिकों को भारत वापस भेजना शुरू कर दें तो क्या आप उन्हें नौकरी दे पाएंगे, कर पाएंगे? हुचेगौड़ा विश्वनाथ कहते हैं कि मुसलमान जो बंटवारे के दौरान भारत में रह गए हैं वे भारत के ही नागरिक हैं। मुसलमानों को जगह जगह दुकानें खोलने से रोकना ये राज्य का खेदजनक मामला है। आपको मैं ये वीडियो भी दिखाना चाहूंगी दोस्तों, जिस वीडियो में आपको नीचे उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नजर आएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। बाकी जिनके लिए हिंदी आसान है उनके लिए मैंने हिंदी अनुवाद बता दिया है अपने दर्शकों के लिए। तो ये वीडियो दिखा देती हूँ आपको, ये वीडियो भी देखिए आप। ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. 8 ಜನ ಭಾರಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ದಟ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿ? ಅರೆ ಏನು ಹುಚ್ಚಾಟ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ. ನೋ, इसके बाद उन्होंने कहा कि ये कोई भी धर्म, कोई मजहब नहीं सिखाता कि उस शख्स को या फिर यानी कि मुस्लिम शख्स को या फिर उन्हें शामिल मत करो। सरकार को इस पूरे मामले में दखल देना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि सरकार इस मामले पर क्यों चुप है, क्यों खामोश है। वो अपनी सरकार की बात कर रहे थे, अपनी पार्टी की बात कर रहे थे। आपको वीडियो भी दिखा देती हूँ, ये वीडियो भी देखिए। ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ದೇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಈ ಥರ ಯಾವ ಧರ್ಮನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಅವ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಡ ಇವ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಡ. ನೋ, ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೀಗಿದ್ದೀರಿ? ವೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮಮ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ? जी, तो इसके आगे उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त जो मुस्लिम भारत में रह गए वो मुस्लिम भारतीय हैं, सिर्फ भारतीय हैं। उन्हें धर्म पर मत बांटिए। मुस्लिम ये बिजनेस नहीं कर सकता, मुस्लिम वो नहीं कर सकता, ये सब क्या लगा कर रखा हुआ है? ये वाकई बेहद निराशाजनक है। आपको ये वीडियो भी दिखाती हूँ दोस्तों, क्या कुछ कह रहे हैं हुचेगौड़ा साहब। कोई वीडियो दिखा देते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगी आगे कि आखिर हुचेगौड़ा विश्वनाथ ने किस मामले पर अपनी ही पार्टी को घेरा, अपनी ही पार्टी को आईना दिखाया है। पर उससे पहले ये वीडियो देखिए। ಭಾರತೀಯರವರು ಬೇರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರಲ್ಲಿರೋ, ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ? ಮುಸ್ಲಿಮ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಡ, ಈ ಹೋಟ್ಲ್ ತೆಗಿ, ಆ ಹೋಟ್ಲ್ ತೆಗಿ, ನೀವು ಯಾರೇ ಕತೆ ಮಾಡಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಾರಿ ಅಫೇರ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್.
जी, तो हुचेगौड़ा विश्वनाथ बीजेपी के नेता होते हुए भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। मुसलमानों के साथ जिस दर्जे का सलूक कर्नाटक में हो रहा है, कर्नाटक राज्य में हो रहा है, उस पर उन्होंने खेद जताया है, निंदा की है उसकी। साथ ही साथ कहा है कि मुसलमान इस देश का ही हिस्सा है, इस देश के नागरिक हैं, उन्हें दुकान खोलने से मना करना ये राज्य के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है। अब दोस्तों, जिस मामले को लेकर हुचेगौड़ा विश्वनाथ ने तमाम तरह के बयान दिए हैं, वो मामला क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। दरअसल कर्नाटक के तटीय इलाकों के मंदिरों में हर साल उत्सव होता है, सालाना, जहां मेले लगते हैं। इन मेलों में पहले किसी भी समुदाय या फिर धर्म के आधार पर किसी दुकानदार को दुकान लगाने से मना नहीं किया गया था, आज तक के रिकॉर्ड में तो नहीं हुआ। लेकिन इस बार सभी मंदिर प्रशासनों ने नया कुछ किया है। इन लोगों ने अर्जी दी है राज्य सरकार को कि जब ये उत्सव मनाया जाएगा तो कोई भी मुस्लिम दुकानदार मेले में दुकान नहीं लगाएगा। यहां तक कि कई मंदिर प्रशासनों ने तो अपने अपने एरिया में भी मुसलमानों के एंट्री पर रोक लगा दी है कि यहां पर एंट्री बिल्कुल बैन है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही कर्नाटक का पारा जो है फिर एक बार हाई हो गया। मुस्लिमों ने तो इसका विरोध किया ही, वहीं अब बीजेपी नेता का बयान सामने आने के बाद दोस्तों राज्य की जो सियासत है, राज्य की जो राजनीति है, वो एक बार फिर से गर्मा गई है। बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में है और इनकी इज्जत का भट्टा बैठ गया है, जबरदस्त धज्जियां उड़ चुकी है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिन हिंदू संगठनों के इशारे पर पूरी की पूरी कर्नाटक की बीजेपी सरकार चल रही है इस वक्त, उसे देखने के बाद ये तो पक्का हो जाता है ना कि राज्य के मुसलमानों के साथ इस तरीके का सलूक जो है सुनियोजित है, यानी प्री प्लान्ड है, पहले से प्लान करके किया जा रहा है सब कुछ। पर हुचेगौड़ा विश्वनाथ जैसे बीजेपी नेताओं के बयान के बाद अब ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे बीजेपी और हिंदू संगठन दोनों ही बैकफुट पर जरूर आएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह भी संभव है कि हुचेगौड़ा विश्वनाथ को इस बयान के बाद पार्टी द्वारा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं उम्मीद करती हूं कि ये बात आपके संज्ञान में होगी, आपको ये बात जरूर पता होगी कि जो हिजाब विवाद आज पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, फैल चुका है, उसकी शुरुआत बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक से हुई थी। हिंदू संगठनों के बवाल के चलते यह मामला कोर्ट तक जा पहुंचा और कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया वो आप सभी को पता है। कोर्ट ने हिजाब पर बैन लगा दिया है। उसके बाद भी जब हिंदू संगठनों की आत्मा को तसल्ली नहीं पहुंची है तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मुस्लिम दुकानदारों की दुकान बंद करवाने का मुद्दा उठा दिया, जो कि राज्य में एक नया मुद्दा उभर कर अब सामने आ रहा है, जिस पर देश भर में सियासत गरमाई हुई है, देश भर में बवाल छिड़ा हुआ है। कर्नाटक राज्य पर मुस्लिम समाज को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों, जिसका जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है। और अब तो बीजेपी नेता ने ही राज्य सरकार साथ ही अपनी पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है कि अपने ही बीजेपी नेता होते हुए वो बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि कर्नाटक में जो माहौल इस वक्त बनाया जा रहा है, चाहे वो माहौल हिंदू संगठन बना रहे हो या फिर वो माहौल बीजेपी बना रही हो, ये घातक है। और इस बात को खुद बीजेपी नेता ही स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी से समझा जा सकता है कि धर्म की राजनीति खेलकर बीजेपी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, जिससे इनके ही खेमे में, इनकी ही पार्टी में उठापटक होना निश्चित है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।